जय श्री सीताराम। विभिन्न युगों में विभिन्न अवतारों में आविर्भूत होने वाले भगवान श्री विष्णु का एकमात्र उद्देश्य संसार का कल्याण और धर्म की रक्षा रहा है। अपने भक्तों को दिए हुए वरदान की पूर्ति, असुरों का नाश एवं धर्म की स्थापना के उद्देश्य के लिए ही प्रभु श्री हरि ने 10 अवतार धारण किए थे। सुंदर मनोहारी कांति और उससे भी मनोरम स्वभाव वाले प्रभु रघुवर वास्तव में ही सभी पुरुषों में उत्तम थे। तभी तो उनकी महिमा का वास उनके भक्तों के रोम रोम में होता है। श्री राम जन्म के उद्देश्य से जुड़ी हुई कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक उस समय की बात है जब सनकादिक मुनि श्री नारायण से मिलने के लिए बैकुंठ गए थे। तब वहाँ जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने सनकादिक मुनि को देखा तो उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें रोक लिया। इस पर मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने जय और विजय को यह शाप दिया कि वे दोनों आने वाले 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेंगे। शाप की बात सुनते ही जय और विजय रोने लगे और उन्हें अपनी भूल का एहसास होने लगा। तब उन दोनों ने सनकादिक मुनि से प्रार्थना की कि वे अपना शाप वापस ले ले। उस समय मुनि ने उनसे कहा कि मैं अपना दिया हुआ शाप वापस नहीं ले सकता, लेकिन जब तुम इतनी क्षमा याचना कर रहे हो तो मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि इन 3 जन्म में तुम्हें मोक्ष दिलाने स्वयं प्रभु श्री विष्णु ही आएंगे। कहा जाता है कि इसी शाप के कारण जय और विजय ने अपना पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में लिया, जिनका वध प्रभु श्री विष्णु ने अपने वराह और नरसिंह अवतार में किया। इसके बाद उनका जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ और उनके संहार के लिए श्री विष्णु राम अवतार में आए। इसके बाद तीसरे एवं अंतिम जन्म में जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे थे, जिनका संहार श्री मधुसूदन ने किया था। प्रभु श्री राम के अवतरित होने की एक कथा मनु और शत्रुपा से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि मनु और शत्रुपा ने अपने कठोर तप से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। इसके बाद जब प्रभु उनके समक्ष प्रकट हुए और उन दोनों से वरदान मांगने को कहा, तब उन्होंने प्रभु से यह वरदान मांगा कि शत्रुपा के गर्भ से प्रभु के समान तेजमय एक संतान पैदा हो। इस पर प्रभु ने उनसे कहा, इस पृथ्वी पर मेरे समान कोई और नहीं है, लेकिन तुम दोनों की इच्छा का मान रखने के लिए मैं स्वयं ही आपके गर्भ से जन्म लूंगा। यही मनु और शत्रुपा अगले जन्म में राजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में पैदा हुए और उनके पुत्र के रूप में श्री हरि ने प्रभु श्री राम का अवतार लिया था। प्रभु इस अवतार में वचन को निभाने के लिए किसी भी हद तक जाने की प्रेरणा देते हैं। उनका 14 वर्ष का वनवास भी इसी से जुड़ा हुआ है। प्रभु के राम अवतार में आने का एक और देवर्षि नारद का दिया हुआ शाप भी है। देवर्षि नारद को कामदेव को युद्ध में पराजित करने के लिए बहुत अहंकार हो गया था। ऐसे में प्रभु श्री विष्णु भला अपने किसी भी भक्त के हृदय में अहंकार जैसा अवगुण का वास कैसे होने देते। इसीलिए प्रभु ने नारद मुनि को अहंकार मुक्त करने की एक योजना बनाई। जब नारद मुनि बैकुंठ से लौट रहे थे, तब उन्हें एक बड़ा सा सुंदर महल दिखाई पड़ा, जो बहुत सुसज्जित था। महल को देखते हुए नारद मुनि ने सोचा
पहले तो कभी यह महल मैंने देखा नहीं, एक बार चल कर देख ही लेता हूँ कि क्या चल रहा है। जैसे ही नारद वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी के स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। उस सुंदर राजकुमारी पर जैसे ही नारद जी की नजर पड़ी, वह अपना सारा वैराग्य भूल गए और विवाह की इच्छा के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब विष्णु जी ने उनसे कहा, देवर्षि, मैंने आपके रूप को निखार दिया है, अब वह कन्या अवश्य ही आपको ही चुनेगी। प्रभु के इस आश्वासन से प्रसन्नचित होकर जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिला। उस कन्या ने नारद मुनि की ओर मुड़कर देखा भी नहीं। इस बात से देवर्षि अत्यंत ही दुखी हुए। जब उन्होंने पानी पीने के लिए जलाशय में अपना चेहरा देखा तो उनकी शक्ल एक वानर जैसी थी। अब तो नारद जी अत्यंत ही क्रोधित हो गए और जैसे ही विष्णु भगवान के पास पहुंचे तो उस कन्या को वहां देख पूरा माजरा ही समझ में आ गया। यही वह समय था जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु को शाप दिया था कि एक युग में उनका ऐसा अवतार होगा जिसे स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा और वानरों से सहायता लेनी पड़ेगी। सीता हरण, रावण मरण व सीता जी का त्याग, भगवान की ये सभी लीलाएं भी देवर्षि नारद जी द्वारा दिए गए शाप का ही परिणाम है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान ब्रह्मा के लिए रावण ने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर रावण को वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने अमरता का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने उससे कोई और वरदान मांगने के लिए कहा। तब रावण ने कहा कि उसे कोई देवता या दानव न मार सके, ना नाग, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, गण या कोई देवी भी उसे ना मार सके, उसे कोई हिंसक पशु भी ना मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। रावण ने मनुष्य और वानर ये दो छोड़ दिए, क्योंकि उसे लगा कि जब कोई नहीं मार सकता तो नर और वानर ये दोनों उसे कैसे मार पाएंगे। रावण को ब्रह्मा का ये दिया वरदान भी कारण था कि भगवान विष्णु को मानव रूप में राम अवतार लेना पड़ा, क्योंकि रावण को कोई साधारण मानव ही मार सकता था। इस प्रकार दो शाप और दो वरदान भगवान राम अवतार के मुख्य कारण बने। जय सीताराम।